हेलो मित्रों, चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। वर्तमान समय में अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। अकबर की माता का क्या नाम था? तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? तो अकबर को पहली बार गजनी की सूबेदारी 9 वर्ष की अवस्था में मिली थी और उसका संरक्षक मुनीम खां को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानौर नामक स्थान को जाना जाता है। तो कालानौर नामक स्थान को अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थान के रूप में जाना जाता है। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो कालानौर नामक स्थान पर ही ईंटों का चट्टा बनाकर और राज्याभिषेक कर दिया था अकबर का बैरम खां ने। बैरम खां 1556 ईस्वी में अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था हुमायूं के द्वारा। उससे पहले कुछ समय के लिए बाल्यकाल में अकबर का संरक्षक मुनीम खां को भी नियुक्त किया गया था। बाद में मुनीम खां को अपने दूसरे बेटे मिर्जा हकीम का संरक्षक नियुक्त कर दिया था और अकबर के लिए बैरम खां को नियुक्त कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कालानौर नामक स्थान पर गद्दी पर बैठाया गया था। ये कालानौर जो है पंजाब के गुरदासपुर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कब किया गया था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना। तो डैश वाली जगह पर लगभग 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बना था, इसलिए 13 इज राइट। नेक्स्ट, जब अकबर का 14 फरवरी 1526 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जब अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया था। बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खां अकबर का 1556 से 1560 ईस्वी तक संरक्षक रहा था, क्योंकि 1560 ईस्वी में अकबर समझदार हो गया था, तो वो किसी के नियंत्रण में रहना नहीं चाहता था और कुछ जो अकबर की धाय माँ थी वो बैरम खां के शासन को पसंद नहीं करती थी, या फिर वो बैरम खां को हटाकर खुद अपना शासन चलाना चाहती थी, इसलिए वो अकबर के कान भरने लगती रहती थी। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी?
तो अकबर ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी, जो कि बैरम खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाना को अकबर ने दे दी थी। अब्दुल रहीम खाना बैरम खां के पुत्र थे और इन्होंने अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी थी? तो मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी, क्योंकि हुमायूं के साथ मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ये हेमू अपने शुरुआती जीवन में रेवाड़ी में नमक बेचा करता था और ये रेवाड़ी का ही निवासी था। हेमू ने थोड़े समय के लिए दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया था और वह दिल्ली पर स्वतंत्र शासन करने वाला प्रथम हिंदू शासक था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। और अकबर क्या कर रहा था? राज्यों को जीत रहा था, उन्हें अपने अधीन ला रहा था। आप अपने आंतरिक राज्य को कैसे भी चलाइए, लेकिन हमें समय टू समय, टाइम टू टाइम कर देते रहिए। अकबर ने खानदेश को कब जीता? तो अकबर ने खानदेश को 1551 ईस्वी में जीता था। इन्होंने अधीनता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो अकबर ने यहाँ पर सिर्फ सम्राट दिया हुआ है, जबकि दक्षिण सम्राट आएगा। अकबर ने दक्षिण विजय के बाद में दक्षिण सम्राट की उपाधि धारण कर ली थी। और ये असीरगढ़ का जो एक किला है 1601 ईस्वी में अकबर ने जीता, ये अकबर का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। उदय सिंह थे पहले, उनके बाद उनके पुत्र राणा प्रताप।
जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन प्रताप के बाद जब उनका बेटा अमर सिंह गद्दी पर बैठा तो उसने जहांगीर के समय में मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की अधीनता किस राजपूत शासक ने नहीं स्वीकार की थी या किस राज्य ने नहीं स्वीकार की थी। तो वंश सिसोदिया, राज्य मेवाड़ और शासक महाराणा प्रताप। आगे चलते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? क्वेश्चन आ गया। तो मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। गुजरात विजय को यादगार स्वरूप में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो अकबर ने काबुल की सूबेदारी बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी थी। ये बख्तुन्निसा बेगम जो है इसकी रिश्तेदार लगती थी। इससे पहले बख्तुन्निसा बेगम से पहले काबुल की सूबेदारी मिर्जा हाकिम करता था, लेकिन उसके विद्रोह की वजह से अकबर ने उसको दबाया और उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल की सूबेदारी सौंप दी। मिर्जा हाकिम अकबर का सौतेला भाई था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 ईस्वी में मिलाया था। निम्नलिखित में से अकबर ने स्वयं किसको मारा था? तो स्वयं तो उसने नहीं उठाकर फेंका था, इसमें स्वयं लिखा हुआ है, लेकिन अदम खां को उसने 2 बार छत से फेंकवाया था और इस तरीके से अदम खां की मृत्यु हो गई थी। अदम खां की मृत्यु का समाचार बीमार धायमा महम अनंगा को स्वयं अकबर ने दिया था और उसके 40 दिन बाद धायमा की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थीं? तो वह अहमदनगर साम्राज्य से संबंधित थी। जब वो अहमदनगर की रक्षा नहीं कर सकी और मुगलों ने इस पर आधिपत्य कर लिया, तो बाद में चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबारी भाषा थी? तो अकबर के काल में भी दरबारी भाषा फारसी ही थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? तो मुगल राज्य का एक भाग गोलकुंडा नहीं था। ये जो गोलकुंडा और बीजापुर हैं,
इन दो भागों को या दो राज्यों को अकबर नहीं जीत पाया था। इन पर गोलकुंडा और बीजापुर पर मुगलों को सबसे पहली विजय शाहजहाँ के समय में मिलती है, जब दक्षिण का सूबेदार शाहजहाँ औरंगजेब को बनाता है और 1937 के आसपास बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? तो कश्मीर सिर्फ एक जिला था और कश्मीर को अकबर ने जीता था। अकबर के सामने